चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अवकल समीकरण ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें एक चीज नोट आउट करिएगा, ये समघाती फलन है। तो ये क्वेश्चन जो है 9.3 से मैंने उठाया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। अगर आपसे 7 चैप्टर अच्छे से बनता है तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। तो शुरू करने से पहले आपको इसमें जो भी फार्मूले लगेंगे उनको जरूर आप याद कर लें। तो शुरुआत होगी dy/dx से। आप ऐसे रखें एज इट इज जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है और अपॉन में लिखें 1 + cos x, ठीक है। देन इसके बाद dy/dx को प्यार से फिर से लिखना है। 1 - cos x का फार्मूला आपको अप्लाई करना है, जो होता है क्या 2 sin² x/2 और अपॉन में 2 cos² x/2, ठीक है। ये फार्मूला होता है। ऊपर वाला फार्मूला 1 - cos x का है 2 sin² x/2 और 1 + cos x का होता है 2 cos² x/2। जो भी क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आप जरूर, जो भी क्वेश्चन पढ़ने हो पढ़ें, बट इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। दोनों डिवाइड हो गए तो ये बन गया कितना tan² x/2, ठीक ना, क्योंकि ये sin θ/ cos θ इज इक्वल होता है tan θ, ठीक है। देन इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल tan² x/2 और हो जाएगा ये dx, ठीक है। इम्प्लाइज लेंगे और हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड का। तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया dy इज इक्वल फिर से tan² और x/2 dx हो गया, ठीक ना। ये आप यहाँ से इंटीग्रेशन का सिंबल जरूर यूज कर लें। देन dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि tan² x/2 का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले से चेंज कर देंगे, सेकंड आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक ना। उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा कितना sec² x/2 - 1 में, ठीक है, ब्रैकेट dx। हाँ, किसी को यहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बाकी मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। ये सेकंड आइडेंटिटी लगी है, उसके अकॉर्डिंग ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ दोनों को हम इंटीग्रेशन अलग अलग करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा sec² x/2 dx हो जाएगा, फिर माइनस लेंगे 1 dx इंटू कर दिया दोनों तरफ, तो y इज इक्वल हुआ sec² क्या होता है 10, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 10 sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, तो 10x/2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ 1/2 जब इंटू में होता है, कोई नंबर तो डिवाइड में आता है और डिवाइड में रहेगा तो इंटू में, तो 2 पहले आ गया, ठीक ना। ये 1/2 का जो हमने इंटीग्रेशन निकाला 2 आ गया, 2 10x/2 माइनस 1 का कितना हो जाएगा x, ठीक है। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे c, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं। इसमें ये 9.3 का क्वेश्चन लिया मैंने, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आप पहले इस क्वेश्चन को लिख लें e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x और ब्रैकेट में dy है माइनस e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x और यहाँ पे रखेंगे dx इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम dy को रोकेंगे, ठीक ना, और इज इक्वल लिखेंगे। देखना dy लिख लिया, ये माइनस था तो उधर चला गया, तो ये हो गया e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x ब्रैकेट के साथ dx हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना ये इंटू में था तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो e⁻⁻x और प्लस e⁻⁻x, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन निकालना है दोनों साइड का, तो dy लिखिए, इंटीग्रेशन लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x और अपॉन में लिखिए e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x dx। देन इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे लेट लिखिए, लेट, और लेट में हम कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं, ये डेनोमिनेटर की e⁻⁻x प्लस e जो -x है ना, इसको हम ले लेंगे t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब देखना क्यों आया ऐसा, समझो बात को। यहाँ पे देखो जब हम इसका -x का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे ना तो माइनस आ रहा था, इसलिए प्लस की जगह मैंने माइनस का यूज किया, ठीक है। अब इम्प्लाइज लगाइए और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बाई हो गया, ठीक है। इक्वल लगाइए और ये साइन लगाए, इसकी जगह ध्यान देना, इसकी जगह जितना है ना e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x dx, ये कितना रखना है dt, तो आप यहाँ पे रख दो dt अपॉन में
अपॉन में ध्यान देना, इसको मैंने क्या मान लिया है, पूरा का पूरा, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या मान के रखा है, टी, तो आपको यहाँ रखना है टी, ठीक है। तो बाई से इक्वल हो गया, ये लॉग टी हो जाएगा, कितना, लॉग टी और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बाई इज इक्वल लिखें, टी की वैल्यू को अप्लाई कर दें, तो हो जाएगा लॉग ब्रैकेट मॉड ई की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये प्लस सी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार कहा जाए कि इस क्वेश्चन को जो करेक्ट सोल्यूशन होगा ना, यही होगा, बाई इज इक्वल लॉग मॉड ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9.5 का क्वेश्चन मैंने लिया है और इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। बट देखें अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सब कहा जाए कि अलग अलग थे, ठीक ना, उनकी पावर अलग अलग थी, लेकिन ये मिक्स वेज में मिलेंगे आपको। कहा जाए कि इनका मल्टीप्लीकेशन रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, देखना इसका जो प्रोडक्ट, ये यूनिक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक्स प्लस वाई लिखना, ठीक है, ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1 लिखना। इसके बाद क्या करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल, एक्स ऊपर चला जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्स को रोक लेना है आपको, ठीक है, एक्स को रोक लेना सिंपली, या आप चाहें तो बाई को भी रोक सकते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे बाई को रोक लेना, ठीक ना, बाई इज इक्वल लिखना, ये एक्स उधर चला जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई और हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। इंप्लाइज लिख के इस प्रकार इसको लिखना, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ध्यान रखना ये, अगर आपके मन में डाउट हो कि 1 था तो गायब कहाँ हुआ, तो मैंने क्या किया है, डी एक्स को ऊपर इंटू किया है और ये बाई को यहाँ पे इंटू कर दिया है, इसलिए ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है इसका। देखो इस प्रकार क्वेश्चन जो मिक्स में रहते हैं, ये अलग अलग नहीं रहते, इनके साथ डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ एक्स आ जाएगा या डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ वाई आ जाएगा। तो हम क्या है कि इक्वेशन इसको फर्स्ट बना के कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, इससे डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स से, प्लस पी एक्स और इज इक्वल क्यू से कंपेयर किए। जब कंपेयर करोगे तो कितना बनेगा, पी की वैल्यू निकालिए, तो जब पी की वैल्यू निकालोगे, ये पी है और ये एक्स है, तो एक्स एक्स कट गया तो -1 आया, और क्यू की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्यू की वैल्यू वाई आ जाएगी, ठीक है, इतना हो गया। देन इसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, आई एफ, आई एफ इज इक्वल क्या होता है, ई इंटीग्रेशन, फिर हो जाएगा पी पी डी, पी डी और वाई कर देना, ठीक है। ई की इंटीग्रेशन, पी की वैल्यू कितनी है देखो, -1 है, -1 डी वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर -1, ठीक है, ई की पावर -1 लिखा तो -1 का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, -1 बाहर आ जाएगा, वाई बस करने के लिए क्या तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक ना। जनरली होता क्या है, जब भी हम इंटीग्रेशन इसके बाद निकालते हैं तो बाई डॉट आई एफ होता है, बट यहाँ पे हम ऐसा करने वाले नहीं, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है। आप यहाँ देखो क्वेश्चन में, तो मैं शुरुआत से ही इसको चेंज कर दिया हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा हूँ, तो बाई की जगह मैं क्या यूज करूंगा, डी एक्स डॉट आई एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट एक्स डॉट आई एफ इज इक्वल क्यू डॉट कर दूंगा यहाँ पे आई एफ, और यहाँ पे डी वाई प्लस सी कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक्स तो रहेगा ही, डॉट आई एफ की वैल्यू आप रखें, ई की पावर माइनस बाई रख दें, इज इक्वल यहाँ क्यू की वैल्यू ये आप रखेंगे बाई, तो बाई डॉट हो जाएगा आई एफ ई की पावर माइनस बाई और प्लस सी, ठीक है। इतना करने के बाद आप कंटिन्यू इसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स डॉट ई की पावर माइनस बाई। यहाँ खंड से समाकलन निकालेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन, तो हम पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए बाई को पहले लेंगे, ई की पावर माइनस बाई लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और डी वाई अपॉन डी अपॉन डी वाई और बाई का डिफ्रेंशिएशन, फिर ई की पावर माइनस बाई का इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे डी वाई लिखेंगे, ठीक है, ये बाई। इंप्लाइज लगाइए, आई क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स डॉट ई की पावर माइनस वाई रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाई रहेगा, ई की पावर माइनस बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस बाई, ठीक है। फिर माइनस रहेगा, बाई का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा,
माइनस लगाने के बाद आप लिखें इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस ए की पावर माइनस वाई और ब्रैकेट क्लोज करके डी वाई। आगे एक्स डॉट ई की पावर माइनस वाई लिखिए, ये हो जाएगा माइनस पाई ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, ध्यान रखिए क्वेश्चन में सी को छोड़ते नहीं आइएगा, वो सी को लिखते आइएगा। ठीक है, तो ये सी रहेगा, हर बार सी रहेगा कांस्टेंट। फिर माइनस ये हो जाएगा ई की पावर, ये माइनस ई की पावर माइनस पाई और डी पाई प्लस सी। अगेन एक्स डॉट ई की पावर माइनस पाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस पाई ई की पावर माइनस वाई। और ये देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का इंटीग्रेशन निकालेंगे, पहली बार तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जब ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फिर से एक टर्म आ जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस ई की पावर माइनस वाई। ध्यान रखना पहली बार तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर जब दोबारा हम माइनस वाई का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब इसके बाद एक्स इज इक्वल लिखिए, ई की पावर माइनस वाई को डिवाइड करिए, माइनस पाई ई की पावर माइनस वाई अपॉन में ई की पावर माइनस वाई, फिर माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन में ई की पावर माइनस वाई प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। तो ये देखो ये डिवाइड हुआ, ये और ये डिवाइड हुआ, यहाँ एक्स इज इक्वल, ध्यान रखना दो बार क्यों आया, क्योंकि ई की पावर जो माइनस वाई है इसका हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये माइनस वाई हुआ, यहाँ पे माइनस वन हुआ, प्लस हुआ, ये माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सी ई की पावर बाई हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स इज इक्वल माइनस वाई सी ई की पावर माइनस वाई हुआ, माइनस वाई नहीं प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद लास्ट स्टेप क्या करेंगे, इंप्लाइज लेंगे, माइनस वाई को इधर लाइए तो एक्स प्लस वाई, माइनस वन को इधर लाइए तो प्लस वन इज इक्वल हो जाएगा सी ई की पावर बाई। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना यही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व।